अब हम भक्ति करते हैं जब हमें प्रेरणा होती है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई फिर न लगता डार। तो इन बातों से हम फिर चिंतित होते हैं, ये परमात्मा ये तो बात बिगड़ जाएगी, और रोज बिगड़न लाग रही, ना जाने कितने मरे, कोई एक्सीडेंट में, कोई मेडिकल में, कोई बीमारी से, कोई हार्ट अटैक से। और ये तो परमात्मा हमें बताते हैं कि साथी हमारे चले गए और हम भी चालनहार, ये तो कोई कागज में बाकी रह रही, तात लाग रही वार। अब वो कागज पूरा आपका भी होगा, क्योंकि भगवान राम और कृष्ण कैसे मर गए, यहाँ पर वो भी चले गए कागज पूरे होते ही। तो अपनी क्या औकात है कि हम यहीं पड़े रहेंगे, चाहे कितने जतन बना ले। परमात्मा कहते हैं कबीरा ये तन जावेगा, कबीर आए हैं सो जाएंगे, ये राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ कर जाए, एक बंधे जात जीर। जाना तो पड़ेगा सबको, लेकिन जाने में भी अंतर है। एक तो अपराधी की तरह बांध के यम के दूत ले जाएंगे जो भक्ति सत नहीं करते, आन उपासना भी करते हैं या बिल्कुल नहीं करते, और एक जो भक्ति करते हैं उनको परमेश्वर अपने विमान में बिठाकर सत्कार के साथ, आदर के साथ लेकर जाएगा। फिर क्या बताते हैं कि कबीरा ये तन जावेगा, कबीरा ये तन जाएगा, सके तो ठहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की, परम संत की, और गोविंद के गुण गा, कि शरीर तो तेरा एक दिन समाप्त होगा। और जैसे आपका जीवन मान ले 50 वर्ष है, 50 वर्ष प्रारब्ध है, तो 50 वर्ष में आपकी मृत्यु होएगी। लेकिन यदि आप पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण में और तत्वदर्शी संत यानी परम संत के द्वारा उपदेश प्राप्त करके लगे हुए हो, फिर आपकी आयु एक्सटेंड हो जाएगी, आपकी उम्र बढ़ा देगा प्रभु। उसके लिए कह रहे हैं कि कबीरा ये तन जावेगा और सके तो ठहर ला। ठहर क्या होती थी, हमने देखा पहले पुराने गांव में, पुराने समय में, कि एक वुडन बीम होता था, वुडन बीम यानी सतीर बोल रहे हैं उसको, लकड़ का बीम टाइप बनाते थे, और उसको बीचों बीच लगा करके और उसके ऊपर कड़ी बैटन रखी जाती थी, वुडन बैटन। उसके ऊपर फिर वो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े, बरगे बोल रहे हैं उनको, वो रख के और ऊपर मिट्टी डाल के छत दे दी जाती थी। तो कई बार क्या होता था कि वो सतीर वुडन बीम, उसमें वो क्रैक हो जाता था और बैंड होकर के टूटने को हो जाता था, कि अब ये वो टूट गया तो सारी छत नीचा आवे, बैटन भी नीचा आवे, कड़ी भी गिरे और पूरा काम बिगड़ जाए। तो उसके क्या करते थे, उसके नीचे एक और फट्टा सा डाल के मोटा लकड़ का, और उसके उस सतीर के नीचे यानी वुडन बीम के नीचे एक मोटी सी बल्ली टाइप का एक सपोर्ट दे देते थे। सपोर्ट, उसको ठहर कहते हैं परमात्मा। यदि वो ठहर यानी वो सपोर्ट बल्ली ना दी जाती तो बीम टूट के, वो सतीर टूट के और पूरी छत नीचे गिर जाती, वो मकान नष्ट हो जाता। और अब वो ठहर ला दी, वो सपोर्ट दे दिया नीचे थे, वो मनमाना 50 वर्ष निकाल देता था, 20-30 वर्ष वो छतनियों की नो चल पड़ती थी, वो टूटता नहीं था। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं ये तेरा शरीर जाएगा, जितना प्रारंभ है उस तुरंत उसके बाद समाप्त हो जाएगा। चाहे तेरी लड़की का ब्याह रह रहा हो तो जी नहीं सकता आगे। एक भक्त है हमारा सेवक, उसने बताया कि मेरे मामा की लड़की, 3 लड़कियों का ब्याह था इकट्ठा, 5 लड़की हैं उसके, और मेरी मामी बात न्योत के और बस स्टैंड पर आकर खड़ी थी वापस घर ने अपने घर जाने के लिए, और
2-3 लड़कियां का इकट्ठा ब्याह हो तो कितनी समस्या होती है, क्योंकि सोच रही थी वहाँ खड़ी खड़ी ये करूँगी वो करूँगी वहाँ से करूँगी। इतने में क्या हुआ, वो अपने विचारों में खोई थी, बस स्टैंड पर बस की इंतज़ार कर रही थी। तो ड्राइवर ने बस लगाना चाहिए उस पर स्टैंड के ऊपर, वह बस टेढ़ी होगी, टेढ़ी होकर के वो काफ़ी पीछे को निकल आई। और वह कहता मेरी मम्मी उस जो ना बस के और थांब के पिलर लगे हुए थे बस स्टैंड पे, उसके बीच में आकर और आध घंटे में तड़प कर वहीं मर गई। वो बेटियां का ब्याह भी रह गया, और जो 1-1 सेकंड की वो जल्दी मचा रही थी, बस कभी आ रही है, वो न्यू करूँगी ऐसे करना, वो सारे धीरे धराए रह गए। अब जो करना था वो तो करया नहीं, सारा कुछ यहीं रह गया। और अब क्या बनेगी, अब उतनी बनी अंडेगी। तो पुण्यात्मा परमात्मा क्या कहते हैं कि कबीर ये तन जावेगा तेरा, सके तो ठाहर ला और सेवा कर परम संत की सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। यानी पूर्ण संत की सेवा, यानी उसके द्वारा दी गई साधना कर, पूजा कर और प्रभु की गुणगान किया कर, अपनी भक्ति करने एक नीति से, जैसे वो संत बताए, तो फिर तेरा शरीर वो ठाहर लाग जाएगा। ये ठाहर बताई है, सत भक्ति कर, अगर तेरी मृत्यु कोई ऐसे होनी है वो नहीं होगी। इसलिए परमात्मा की भक्ति करते हैं, इसलिए हम परमात्मा को ढूंढ रहे थे कि हमारे ऊपर आने वाली ऐसी आपत्तियां टलें और हम भक्ति करके अपना जीवन सफल कर जाएं और घर में भी सुख हो, परिवार भी सुखी रहे। आपने सुना है कि सतयुग में पिता से पहले पुत्र नहीं मरता था, पत्नी से पहले पति नहीं मरता था। इतना सुख था, क्यों था? क्या अब भगवान बदल गया? नहीं, भगवान नहीं बदला, इंसान बदल गया। और किस कारण से परिवर्तन हुआ कि हमारी वे ऑफ वर्शिप गलत होगी। सतयुग में वो पुण्यकर्मी प्राणियों का जन्म हुआ था जो पूर्व जन्म में कभी परमेश्वर के चरणों में रहे हैं। सतयुग में जनसंख्या बहुत कम होती है और शरीर बहुत ही अच्छा होता है, स्वस्थ होता है, वातावरण बहुत शुभ होता है, घने घने पेड़ होते हैं, बड़े अच्छे आहार होते हैं, लंबा चौड़ा शरीर होता, सैकड़ों फुट की ऊंचाई का हमारा शरीर होता, लाखों वर्ष की आयु होती है। और पुण्यात्मा अब भी वही हो सकता है, अब भी वही सतयुग जैसा माहौल आपका हो सकता है। आपके परिवार सुखी रहेंगे, आपके बच्चे सुखी रहेंगे और आप भी सुखी रहोगे और साथ में परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। सतयुग में यह कमी थी कि भगवान नहीं प्राप्त हो सकता था, क्योंकि हम इतने सुखी थे, हमने भगवान की तलाश नहीं थी। हम वैसे ही अपने आप मनमुखी साधनाएं करते थे और सोचते थे हम इन्हीं साधनाओं से सुखी हैं। अब हम वही साधना कर रहे हैं लेकिन कोई सुख नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पुण्य पूर्व के नहीं रहे। अब हम ये सत साधना करेंगे तो ये पुनः प्राप्त हो जाएंगे और हम फिर सुखी होना शुरू हो जाएंगे और हमारे बच्चे भी सुखी रहेंगे, सब परिवार ठीक हो जाएगा, भक्ति में दृढ़ता आएगी। अब परमात्मा की सत भक्ति से, नियम में रहते हुए भक्ति करने से आपको बहुत लाभ होगा, आपका मोक्ष भी होगा, आपका परिवार भी सुखी होगा, आपके जितने भी कार्य हैं जो आपको टेंशन बनाए हुए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, आपके रोग भी कट जाएंगे। आप सत्कर मानो, परमात्मा सब कुछ कर सकता है। लेकिन हम इतने उतावले हो जाते हैं कि हमने आज लाभ हो, इब्बा ठीक होता नहीं था, हम चल यहाँ से चाल के कित कुआं में पड़ोगे, सारा धक्के खाए, हमने सब देख लिया, कितना कुछ नहीं पाया। परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, और राम जैसा संत मिला दिन सारे सब काम। कबीर परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौगड़ा समय आए फल हो। एक आम का पौधा हम लगाते हैं और उसमें ना जाने कितने वर्ष तक सैकड़ों घड़े पानी के सिंचाई करते हैं, और जब 10-12 वर्ष में जाकर के आम का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और बड़ा होकर के फिर वो फलों से लदपद होने लगता है और इतने फल लगते हैं खुद भी खा ले, रिश्तेदार भी के यहाँ भी पहुँचा देते हैं और अड़ोसी पड़ोसी भी तोड़ दे जाते, वो फल समाप्त नहीं होते। तो पुण्यात्माओं, इस राम नाम के सत भक्ति रूपी
इस आम के पौधे को अब आप बीज रहे हो। अभी तक तो बबूल बीज के उसकी सिंचाई कर रहे थे, जो गलत संतों के पास गलत साधना रॉन्ग वर्शिप कर रहे थे, वो तो बबूल बीज रखी थी, उसका काटे काटे थे। अब आपको ये सतभक्ति रूपी आम का पौधा मिला है, इसको बीजा है। कुछ समय दो भगवान ने। इस दास का को जब आदेश दिया पर मेरे गुरुदेव भगवान ने उपदेश देने का सन 1994 में, आज 15 वर्ष हो गए। जो जब से हमारे साथ विधिवत लगे हुए उन परिवारों में देखो किसी के कांटे का भी दर्द नहीं। यदि कोई गलती करता है वो अलग बात है, जिसने अपना नियम भंग कर दिया उसको हानि होगी होगी। आज उनको कितने सुख दे रखे हैं भगवान ने, उनकी पूछ कर देखो, उनसे बात करके देखो, उनके जबान का थूक सूख जाएगा। अपने गुण बताते बताते, सुख बताते बताते आपके कान बहरे हो जाएंगे कि सचमुच ऐसा हो रहा है, हो सकता है। आपको यकीन नहीं होगा, और उनके साथ हो चुका। तो पुण्यात्मा को समय देना पड़ेगा आपको और विश्वास रखना पड़ेगा। ये इतना ज्ञान इसलिए आपको दिया जाता है कि आपका भ्रम मिट जाए, और आपका भ्रम मिट जाएगा यानी सब ज्ञान से आप क्लियर हो जाओगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि और कोई भगवान नहीं, रिश्ता अलग कोई ज्ञान नहीं। फिर आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, क्योंकि फिर आप यहाँ से कहीं जाओगे ही नहीं, और कहीं जाओगे नहीं तो कहते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल कहे, बनक पड़ेगी काने। हम नरे पापी हैं, अब पुण्यात्मा हम इतने पाप कर रखे युगों युगों के, गिनती नहीं हो सकती। और उन पापों को नष्ट करना है, अब देखो समय लगेगा। उसके लिए हमने हर तरह से अधीन होना है, परमात्मा के चरणों में गिड़गिड़ाते रहना है, या सद्भक्ति करते रहना है, और ये भावना रखनी है कि कदे तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। रोते रहेंगे अपने दुख, और कहीं ठिकाना तो को नहीं।